जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माँ दुर्गा का स्वप्न में बार बार दिखाई देना, माँ का स्वरूप दिखाई देता है, माँ की आकृति दिखाई देती है, मूर्ति का स्वरूप दिखाई देता है और बार बार ऐसा कुछ महसूस होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये क्या है, किस ओर ये इंडिकेटर है। ऐसा कई बार हमारे साथ हो चुका है। कई बार हमें ऐसा लगता है और खासकर ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसी प्रकार का स्वप्न जो है अधिकतर जो है हमें अष्टमी, चौदस या किसी भी प्रकार के माँ के नवरात्रों में सबसे ज्यादा अधिक जो है दिखाई देता है। तो ऐसा क्या है? एक भक्त का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन है। तो जयपुर से है वो, लता नाम है उनका और वो माँ की भक्ति करती हैं, माँ करौली सरकार की माता करौली धाम है, करौली मंदिर है वहां पर बालाजी से आगे 100 किलोमीटर दूर। तो उनकी वो भक्ति करती हैं। उन्होंने ये कहा कि गुरुजी एक विशेष वीडियो बना दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। तो ये क्यों होता है? सबसे पहली बात, कुछ तो हमारा रिश्ता होता है शक्ति के साथ। हमारे जो हम जब भगवान की पूजा, याचना, तपस्या करते हैं ना, ये रिश्ते यहाँ के नहीं है। ये रिश्ते हमारे कुछ पिछले जन्मों के हैं। अगर कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा आप जब कर सकते हो जब आपका पिछले जन्मों से कुछ आपकी शक्तियों के साथ रिश्ता हो। तो इस जन्म में भी मान लीजिए अपने पिछले जन्म में माँ दुर्गा की अटूट भक्ति करी है, बहुत ज्यादा भक्ति आप माता की करते थे, माता की सुबह शाम जो है आप दीप का दान करते थे, माँ को ले जाते थे। तो उस दौरान जो है आपका शरीर का जो है देह का त्याग हो गया और उसके बाद कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति का उद्देश्य होता है धरती पे जन्म लेने का, तो कोई ना कोई संबंध जरूर बने हुए होते हैं, कहीं ना कहीं रिश्ता जरूर होता है। तो आपका कहीं ना कहीं माँ से रिश्ता है। ये इंडिकेटर आपको ये दिखा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि आपके अंदर जो है माँ का तत्व जो है विद्वान हो चुका है, माँ के तत्व की, माँ की कृपा आपके अंदर आ चुकी है। अब आपको क्या करना चाहिए? ऐसी ऐसी स्थिति अगर आपके साथ कई बार हो रही है तो ये माँ की शक्तियां आने के संकेत है, माँ की कृपा आने के बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। लता जी, आपको इस वक्त माँ की कृपा को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम बनाकर चलने चाहिए। अगर आपको मैं कुछ ऐसे नियम आपको बताता हूं, ऐसे समय पर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है धारण कर लेना चाहिए। ऐसे समय पर दुर्गा सप्तशती का पाठ बड़ा ही पावन होता है, बड़ा ही पवित्र पाठ है। अगर और इसके बाद और माँ का एक मंत्र मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप जो है करने लग जाना, फिर देखना चमत्कार। आप दुर्गा सप्तशती के अगर पूर्ण पाठ आप नहीं कर सकते तो आप दुर्गा सप्तशती के 3 जो अध्याय हैं, वो 3 अध्याय जो है शुरू के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र उसमें बताया गया है। उन 3 अध्यायों का पाठ भी आप कर सकते हो नित्य रोज। अगर आप नहीं कर पाती हो तो आपने क्या करना है, देवी कवच, देवी कवच का पाठ कीजिए, अगला स्तोत्रम का पाठ कीजिए, रात्रि सूत का पाठ कीजिए, माँ की मंगला आरती जो है आप कीजिए। उसके बाद आप ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करने लग जाइए और दुर्गा माँ को आप एक दुर्वा लेकर, थोड़ी सी दुर्वा लेकर आपने एक दीपक के अंदर उसके ऊपर रुई रखकर आपने देसी घी के साथ, जो दुर्वा के साथ जो है घी प्रज्वलित कर कर पाठ करोगे तो आपको यह भी ज्ञात होने लग जाएगा कि शक्तियों के साथ आपका क्या रिश्ता है। लेकिन इस लेवल पर पहुंचने के लिए धीरे 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 जैसे जैसे आप पाठ पूजा करती रहोगी तो आपको कुछ समय में ऐसा महसूस होगा कि मेरा कोई ना कोई तो रिश्ता है मेरी शक्तियों के साथ, मेरी माँ के साथ, जो मुझे मेरे साथ ऐसा होता है। और अष्टमी के दिन अगर ऐसा कार्य होता है या चौदस के दिन ऐसा कार्य होता है तो माँ को आपने एक भेंट भी देनी है। अपने पुत्र के द्वारा एक भेंट दीजिए और या घर के अपने पति के द्वारा नारियल लीजिए, नारियल को छीलिए, नारियल को छीलकर उसके ऊपर त्रिपुंड लगाकर जो है जगत जननी का ध्यान कर कर उसे माँ के जिस दिन अष्टमी होती है सुबह नहा धोकर और खाए बगैर आपने घर के अंदर ही भेंट दीजिए। भेंट में जो जल होता है उससे अपने केशों को धोइए, उससे अपने केशों में धोइए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण कीजिए और माँ से जिस जिस प्रकार से आप इस पूजा को
धीरे धीरे धारण करने लग जाओगी, उसी प्रकार से आपको अपनी माँ से ये स्वप्न में आने के संकेतों को समझने की शक्ति और समझने का समर्थ प्राप्त होने लग जाएगा। आपको ये पता लगने लग जाएगा कि मेरा कोई ना कोई जो रिश्ता मेरी माँ के साथ है, शक्तियों के साथ है, वो किस प्रकार का है। ये धीरे धीरे जब ये रिश्ता आपको समझ में आएगा, तब आपको ये लगेगा कि वाकई में जो गुरुजी ने जो बात बताई है वो सत्य है। क्योंकि ऐसा अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो कुछ तो रिश्ता होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो हमारी माँ के साथ है। क्योंकि अगर कहते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति, पूजा, याचना, तपस्या करते हैं या उनका डेली पाठ करते हैं, तो लाखों की भीड़ में से भी हमारी माँ, हमारा बाबा हमें पहचान लेते हैं। हमारी दैविक शक्तियां हमें पहचान लेती हैं और उठाकर उसी प्रकार से जो है कार्य करवाती हैं आपसे, ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके, आपके जीवन में हर प्रकार की मुश्किलें, हर प्रकार की परेशानियां जो है दूर हो सके। तो ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलिए। अगर किसी भी भक्त के साथ इस प्रकार का कार्य होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो कि हमारे, और यहाँ तक कि बाबा के प्यारे चैनल पर एक नंबर है, उसमें डिटेल बनाकर लिखिए कि आपके साथ ये है। मैं आपका नाम लेकर संबोधित कर कर एक वीडियो बनाऊंगा उस पर। अगर आपके साथ कोई भी चमत्कार हुए हैं, किसी भी प्रकार के चमत्कार हुए हैं, कोशिश करूंगा अपने शब्दों के द्वारा वो लोगों तक बात पहुंचे और आपकी माँ की कृपा के माध्यम से जो कृपा आपको प्राप्त हुई है, ताकि वो भक्त बड़े प्यार से सुन सके। तो बोलिए जय सिया राम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।